जहाँ क्रेडिट है ना वहाँ डिस्क्रेडिट भी लेना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि मैं जिम्मेदार हूँ तो जो अच्छी चीज़ है उसका मैं जिम्मेदार हूँ, जो खराब है मैं जिम्मेदार नहीं। IMF के साथ मुआहदे का क्रेडिट भी ले लें जी, IMF का मुआहदे का क्रेडिट लें और माफ़ी मांगे कि इस किस्म का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने वाला मुआहदा वो कर गए हैं जिसके मुज़मरात हम आज तक समझ रहे हैं। तो सब चीज़ों का क्रेडिट लें तो जो अच्छी चीज़ें उनका भी दे देंगे। इमरान खान अगर FATF का क्रेडिट लेते हैं तो IMF के साथ मुआहदे का भी क्रेडिट लें और इस मुआहदे पर कौम से माफ़ी मांगें। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा कि हम आईनी तरीके से हुकूमत में आए हैं, RTS बिठा कर नहीं आए। उन्होंने कहा कि चीनी कर्जे के वादे के बायस डॉलर की कीमत कम हुई, अब मज़ीद कम होगी। बताया रूस ने 30% रियायत पर पेट्रोल बेचने की पेशकश नहीं की, लेकिन हम रूस से गंदम खरीदने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिर्ज़ा इस्माइल का कहना है कि मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। आज पाकिस्तान माली तौर पर मुस्तहकम हो गया। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, डॉलर नीचे आ रहा है। मिफ्ता ने कहा कि उनकी अपनी कंपनी पर तकरीबन 20-25 करोड़ का टैक्स बढ़ जाएगा। वज़ीर आज़म की बेटी की कंपनी पर भी टैक्स लगाया है। वज़ीर ख़ज़ाना बोले कि इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुँचाया। वो पाकिस्तान को श्रीलंका बना रहे थे। We left a very good, economy for you. You messed it up in 3 months, and now fix it. एक और बजट आ रहा है। IMF ने उन्हें कहा है कि 440 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने हैं। वो असल बजट होगा। PTI दौर में तो लोड शेडिंग नहीं थी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद। सेक्रेटरी इत्तलात PTI फ़ारूक हबीब का कहना है कि महंगाई में 30% इजाफा हो चुका। ये शहबाज पीर है, दालें भी आवाम की पहुँच से दूर हो गई हैं। इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आवाम जुलाई में बिजली और सर्दियों में गैस के बहरान के लिए तैयार हो जाएं। हुकूमत जुलाई के लिए स्पॉट पर LNG का इंतजाम नहीं कर सकी। महंगी कीमतों पर भी सप्लाई दस्तयाब नहीं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में हक़ाइक़ सामने रख दिए गए। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि 2 साल पहले $4 की LNG मिल रही थी, मगर गुज़िश्ता हुकूमत ने मौका ज़ाया किया और तवील मुद्दती मुआहदे नहीं किए। अब $40 पर भी LNG दस्तयाब नहीं है। हम फर्नेस ऑयल और कोयले से बिजली की पैदावार और बढ़ाएंगे। 15 जुलाई के बाद डैम्स में पानी की वजह से बिजली की पैदावार में इजाफा होगा। इससे भी लोड शेडिंग में कमी आएगी। यकम जुलाई से मुल्क भर में बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी। 1 जुलाई से 1 अक्टूबर तक 3 मराहिल में बिजली का यूनिट 16 रुपये 91 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपये 82 पैसे का कर दिया जाएगा। कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपये 34 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त। के इलेक्ट्रिक ने मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा को दे दी। इमरान खान पर किसी हमले की कोई इतला नहीं। उन्हें वही सिक्योरिटी हासिल है जो उन्हें बतौर वज़ीर आज़म हासिल थी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को इंटरव्यू। कहा कि कौमी सलामती कमेटी में तमाम इत्तेहादी जमातों का मौक़िफ़ था कि क़यादत TTP से आइन के अंदर रहते हुए बात होनी चाहिए। किसी मावराए आइन मुतालबे पर बात नहीं होनी चाहिए। फाटा को दोबारा खैबर पख्तूनख्वा से अलग करने और वहाँ से फ़ौज वापस बुलाने पर बात नहीं होगी। तालिबान के गिरफ्तार लोगों पर केसों की नौयत के हिसाब से बात हो सकती है। तालिबान के साथ बातचीत का मामला 1 माह में किसी न किसी नतीजे पर पहुँच आएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF से मुआहदे की धज्जियाँ उड़ा दी। IMF को पाकिस्तान पर एतबार नहीं था। हम IMF के पास गए, कह दिया गया कि पहले पुरानी शर्तें पूरी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ बता दिया, कहा कि अब शराइत तय हो गई हैं, कोई नई शर्त नहीं लगी तो IMF से मुआहदा हो जाएगा, लेकिन रातों रात खुशहाली नहीं आएगी। अपनी माली पोजीशन हमें खुद ठीक करनी होगी। हुकूमत के बाकी 14 माह पूरे करेंगे।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि IMF से जिस मुआहदे की शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं उसमें तेल 150 रुपये फी लीटर दस्तियाब था। मईशत 6% सालाना की रफ्तार से तरक्की कर रही थी। जिस IMF मुआहदे को ढाल बनाकर अवाम से गुलामी की कीमत वसूल कर रहे हैं, इसमें गैस 45% सस्ती थी, डॉलर 189 रुपये का और ज़र मुबादा के ज़खायर $16.5 अरब थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दिनों में पेट्रोल की कीमत 84 रुपये, गैस की 45%, बिजली की कीमत 10 रुपये फी यूनिट तक बढ़ा दी गई। बजट में गैर हकीकी और फर्जी आदात शुमार अवाम कैसे कबूल करेंगे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर गवादर पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म गवादर में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। गवादर में तरक्याती मनसूबों और अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ माहिगीरों से भी मुलाकात करेंगे। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी के इल्जामात मुस्तरद करते हुए उनसे सबूत मांग लिए। कहा कि पंजाब असम्बली के हल्का PP 217 में स्क्रूटी के रोज़ शाह महमूद कुरैशी और उनके वकला ने रिटर्निंग ऑफिसर पर दबाव डालने की कोशिश की। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के मुताबिक मुल्तान में बैनर और पेनाफ्लिक्स उतारने पर शाह महमूद के सेक्रेटरी ने धमकियां दी। रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद भेज दी। शाह महमूद ने इल्ज़ाम लगाया था कि ज़िमनी इंतखाबात में 20 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात में डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs को कहा गया है कि उनका मुस्तकबिल इंतखाबी नताइज से जुड़ा है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियों से गाफिल रहा तो जमहूरियत दांव पर लग जाएगी। आर्टिकल 63A के मुताबिक मुनहरिफ अरकान सिर्फ D सीट होंगे। वोट शुमार न करने की राय खिलाफ आइन है, आइन में मुदाखलत के मुतरादिफ है। पैराग्राफ में नजरसानी करके राय वापस ली जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने की राय दी थी। तहरीक इंसाफ के 2 अरकान बतौर रुकन कौमी असम्बली अपनी मराद बहाल कराने के लिए अदालत पहुँच गए। हाफिजाबाद से शौकत अली भट्टी और झंग से अमीर सुल्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है कि उन्हें पार्लियामेंट लॉजेस खाली करने का जो नोटिस दिया गया है वो वापस लिया जाए। तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान असम्बली के मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर रखा है। मुल्तान के हल्का PP 217 में ज़िमनी इंतखाबात 8 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। 4 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। उंगली के सलमान नईम, PTI के ज़ैन कुरैशी, जमात इस्लामी के साजिद इस्माइल समेत 4 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान आज अलॉट किए जाएंगे। कराची से कौमी असम्बली के हल्का NA 245 पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज़। MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पर राब्ता कमेटी का इजलास। NA 245 के ज़िमनी इंतखाब के लिए मोहिद अनवर, डॉक्टर शहाब इमाम, हाफिज शहरियार, डॉक्टर सगीर और दीगर नामों पर गौर। NA 245 की सीट आबिद लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक आज MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद का दौरा करेंगे। MQM राब्ता कमेटी से मुलाकात में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि डिसइंफॉर्मेशन से निपटने के लिए मौसर लाएअमल बनाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा को मसले के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। लोगों में भी आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि इमरानी फितना एहतजाज के नाम पर एक बार फिर फसाद की धमकियां दे रहा है। इमरानी फितरे के चेहरे से नकाब उतर गया, उनका असली चेहरा अवाम ने देख लिया। अब अवाम उनके धोखे में मजीद नहीं आने वाले। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि नए नैब कानून से सबसे ज़्यादा फ़ायदा PTI को ही होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए कहा कि पार्लियामेंट को नज़रअंदाज करना अभी तक जारी है। गवादर के लिए ईरान से बिजली लाने का इक़दाम बहुत अच्छा है। दुबई के रास्ते तमाम ममालिक ईरान से तिजारत कर रहे हैं। हमें ईरान से पेट्रोल भी लेना चाहिए।
पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली बचाओ मुहिम, सूबे भर में आज बाजार बंद रहेंगे। ईद करीब आने के बावजूद बाजार बंद होने से ताजरों को शिकायत। बिजली बचत के नतीजे में लोड शेडिंग कम होने से शहरियों को सहूलत। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। लियाबर भाषा डैम की हदूद में लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद शाहराह कराक्रम ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मुसाफिर और सयाह फंस गए। बाबूसर नेशनल हाईवे से बर्फ हटाने का काम जारी। वादी नीलम के बालाई इलाकों में गैर मुतवक्के बर्फबारी से खानाबदोशों को मुश्किलात। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और बूज़ोर रैलों से हरनाई और कोहलू में राब्ता सड़कें मुतासर हुई। कोह सुलेमान रेंज के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सिंध में पानी की सतह में बेहतरी आने से माहीगीरों के चेहरे खिल उठे। मुल्तान में प्री मानसून बारिशों के बायस शहर में सीवरेज के मसाइल पैदा हो गए। रहीम यार खान में करोड़ों रुपयों से बनाया गया मेगा सीवरेज का मंसूबा, अक्सर मकामात पर जमीन बोस। गंदे पानी से शहरियों को मुश्किलात। गिलगित में ट्रैफिक हादसे के शिकार सयाहों की मैयत कराची में लवाहिकीन के हवाले। लियाकताबाद से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद में 2 बच्चे भी शामिल। सयाहों की गाड़ी होंडा से गिलगित आते हुए खाई में जा गिरी थी। कराची के इलाके कुरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद। न्यू कराची शफीक मोड़ के करीब नामालूम शख्स से गोली लगने से एक शख्स जख्मी हो गया। गुजरावाला में संग दिल ने नए कपड़े ना बनाने पर मां को कत्ल कर दिया। बचाव के लिए सामने आई बहन को भी जख्मी कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। कसूर में 4 साल की बच्ची से मुबैना ज़्यादती, मुलजिम गिरफ्तार। बहावलनगर से 18 साल का नौजवान मुबैना तौर पर अगवा, मुकदमा दर्ज। हुकूमत जस्टिस फायज ईसा केस में नजरसानी अपील वापस ले। सुप्रीम कोर्ट परवेज मुशर्रफ की सजा मअतली के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर करे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन होने का मुतालबा। वजीर कानून ने अपील पर नजरसानी का मामला काबीना में उठाने की यकीन दहानी करा दी। इस्लामिया कॉलेज में तालिबात को हिरासत करने से मुतल्लिक केस की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। तालिबात ने चेयरमैन शोबा पॉलिटिकल साइंस की बहाली के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। फरीकैन को नोटिस जारी, 14 रोज में जवाब तलब। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी एयरलाइन के तैयारे से परिंदा टकरा गया। एक इंजन नाकारा हो गया। तैयारा परवाज के काबिल नहीं रहा। कप्तान ने जहाज को बाहिफाजत एयरपोर्ट पर उतार लिया। PIA हुकाम के मुताबिक शारजा से आने वाली परवाज में 168 मुसाफिर सवार थे। 2 हफ्ते के दौरान 4 से ज्यादा तैयारों से परिंदे टकरा चुके हैं। कराची के फ्रेयर हॉल से दीगर आसार कदीमा में शामिल इमारतों में नई तामीरात। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब को जारी शोकास नोटिस मुअत्तल। फ्रेयर हॉल में तामीरात का मामला इसी हालत में बरकरार रखने का हुक्म। अदालत ने मुतल्लिका इदारों को मज़ीद तामीरात गिराने से भी रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने नई तामीरात गिराने का हुक्म दिया था। DC साहब ने ना ये कुछ दिन पहले बिल्कुल फुटपाथ क्लियर करवा दिए थे, जिसकी वजह से बिल्कुल आसानी से आ जा सकते थे लोग। लेकिन ये दोबारा लोगों ने ना आगे काउंटर लगा दिया, जिसकी वजह से दुश्वार पैदा हो रही है गुजरने में। फैसलाबाद में कब्जा माफिया ने इसलिए इंतजामिया के ग्रैंड ऑपरेशन में पानी फेर दिया। फुटपाथों पर चंद ही हफ्तों में फिर कब्जा कर लिया गया। शहरियों के लिए कदम रखने की जगह तक न रही। वर्ल्ड चैंपियनशिप में शरीक पाकिस्तानी स्विमर फैजान लापता। हंगरी की पुलिस ने पाकिस्तानी स्विमर की तफसीलात जारी कर दी। 22 बरस के फैजान को 19 जून को 100 मीटर बैक स्ट्रोक मुकाबलों में हिस्सा लेना था। अपने खर्चे पर हंगरी गए थे। फ्रांस मुंतकिल होने का खर्चा। तालिबान अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी बुनियादों पर हुकूम पहुँचाने की कोशिशों में हायल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी सरगर्मियों के सरबराह मार्टिन ग्रिफिथ्स का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा कि तालिबान बजट और स्टाफ के मुआहदों से मुतल्लिक डेटा और मालूमात की फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं।
तनख्वाहों में इजाफे और बरतरफियों के खिलाफ बरतानिया में 40,000 रेलवे वर्कर्स की आज भी हड़ताल। लंदन में अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन नेटवर्क भी जुज़वी बंद। रेलवे यूनियन का अहम रेलवे स्टेशनों के सामने एहतजाज। वर्कर यूनियन ने हड़ताल का दायरा असातिज़ा, तिब्बी अमले, बुकला और दीगर शोबों तक फैलने का दावा कर दिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों के असलहा रखने के हक में फैसला दे दिया। कहा कि मुल्की आइन शहरियों को अवामी मकामात पर असलहा साथ लेकर चलने का हक देता है। सदर जो बाइडन की जानिब से फैसले पर मायूसी का इजहार। शहरियों पर जोर दिया कि गन वायलेंस के मामले पर आवाज़ उठाएं। कराची में होने वाले इंटरनेशनल टेबल लीग में एनडी टेलीकॉम ने डिफेंस ईगल को 86 रन से शिकस्त दे दी। SMS जुमखाना ने GFS वॉरियर्स को 6 विकेट चढ़ा दिया। कुरंगी किंग्स दिमारखोर फाइटर्स के खिलाफ 10 विकेट से कामयाबी हासिल की। लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त। रूस में जारी मैस रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान के वक्कास अफजल और मोहम्मद साद ने सिल्वर मेडल जीत लिए। वक्कास ने राउंड मैच में भारतीय रेसलर को भी शिकस्त से दो-चार किया। गिलगित बल्तिस्तान में पोलो टूर्नामेंट का आगाज। इफ्तिताही मैच में गिजर टाइगर ने गिजर बाजीगर को 3 गोल से हरा दिया। गिजर हाईलैंडर्स ने पंडर डिफेंडर को 6-3 से शिकस्त दे दी। और पाकिस्तान की खवातीन को पैमाओं की नजरें इस साल K2 सर करने पर मरकूज। समीना बेग K2 बेस कैंप पहुंच गई। कैंप 1 रवानगी की तैयारी। नायला कियानी मिशन K2 के लिए आज स्कर्दू पहुंचेंगी। पाकिस्तान की किसी भी खातून को पैमा ने अब तक K2 को सर्व नहीं किया।